राज्य की सरकार को सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि राज्य की सरकार में, राज्य में जो लोग शासन चला रहे हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह शासन चलाने वाले लोग, परिवारवाद पर आधारित राजनीति करने वाले पार्टी की सरकार है। इसलिए सरकार के चाल चरित्र और चेहरे पते नहीं चलता। यहां पर कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता में, और उसके मंत्री कौन है? कांग्रेस के आलमगीर बाबू हैं, और वो बिना आरक्षण का, बिना पिछड़े का आरक्षण के चुनाव की घोषणा करते हैं। कैसा है कांग्रेस का चाल और चरित्र? एक तरफ मध्य प्रदेश में आप चुनाव कराने की, रोकने की बात करते हैं, यहाँ पर आपकी सरकार में आप कमीना मंत्री हैं, आप यहाँ चुनाव करने की घोषणा करते हैं। ये कैसे चलेगा? पंचायत के चुनाव के संदर्भ में आप जानते हैं कि कोई ना कोई पत्रकार पूछेंगे, उसके पहले मैं अपना पक्ष रख दूँ। ये बेहतर होता है लोकतंत्र का। ये आप चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, और चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र की। पंचायत की चुनाव के संदर्भ में हम सब कोई जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का राहुल रमेश बाग बनाम महाराष्ट्र राज्य का सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन आया है, डायरेक्शंस आया है, निर्देश है। और उस निर्देश में क्या है कि प्रत्येक राज्य एक ट्रिपल टेस्ट कमिटी बनाए, ट्रिपल टेस्ट कमिटी रिपोर्ट बनाए। दूसरा क्या है, उसके तहत क्या क्या है? एक आयोग का, प्रत्येक राज्य अपने राज्य में एक आयोग का गठन करे। दूसरा क्या है? पिछड़े समाज के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आधार का अध्ययन एवं सर्वेक्षण करे। और तीसरा, सर्वेक्षण के आधार पर 50% के अंतर्गत पिछड़े वर्ग को आरक्षण का अधिकार दे। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अब इस राज्य सरकार के संदर्भ में कलई खोलना चाहता हूं, कांग्रेस के चेहरे को, और मैं पर्दा नसीब क्या बोला जाता है, पर्दे में, उस पर्दे को मैं उतारना चाहता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री वहां के शिवराज सिंह चौहान वहां पर जनता के हित के लिए लगातार काम करने वाले मुख्यमंत्री, और वहां पर कांग्रेस विपक्ष में है, और कांग्रेस कहती है कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए जब तक आयोग का गठन ना हो। और वहां की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने आयोग का गठन किया है, और उसका निर्णय भी, उसकी रिपोर्ट भी अब लगभग आ चुकी है, और उसके आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव। वहां पर बीजेपी की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस है। मैं दोहरी भूमिका, दोहरा चरित्र, दोहरा चाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कांग्रेस का। यहां पर कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता में, और उसके मंत्री कौन है? कांग्रेस के आलमगीर बाबू हैं, और वो बिना आरक्षण का, बिना पिछड़े का आरक्षण के चुनाव की घोषणा करते हैं। कैसा है कांग्रेस का चाल और चरित्र? एक तरफ मध्य प्रदेश में आप चुनाव कराने की, रोकने की बात करते हैं, यहाँ पर आपकी सरकार में आप कमीना मंत्री हैं, आप यहाँ चुनाव करने की घोषणा करते हैं। ये कैसे चलेगा? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोग की सरकार, और महाराष्ट्र में भी आपने बिना आरक्षण का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अच्छा होता कि ये दलीय आधार पर चुनाव होते, ये अच्छा होता कि दलीय आधार पर चुनाव होते, ये अच्छा होता कि राज्य की सरकार राज्य में आयोग का गठन करके अविलंब 1 महीने के अंदर
उस आयोग की रिपोर्ट को ले लेना था और 1 महीने के बाद चुनाव करो। 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने जब आयोग का गठन करके उसका रिपोर्ट लेने का काम किया, तो यह सरकार भी कर सकती थी। इसलिए सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे पता ही नहीं चलता। इसलिए पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मांग है कि राज्य की सरकार पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसका अनदेखा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को, निर्देश को पालन नहीं कर रही है राज्य की सरकार। इसलिए सरकार हर मोर्चे पर फेल है, विफल है। इसलिए राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं कि राज्य की सरकार को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए। राज्य की सरकार को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए। राज्य की सरकार को न्यायपालिका के प्रति विश्वास होना चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार सभी चीजों को धत्ता बताने का काम कर रही है। राज्य की सरकार को सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि राज्य की सरकार में, राज्य में जो लोग शासन चला रहे हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह शासन चलाने वाले लोग, परिवारवाद पर आधारित राजनीति करने वाले पार्टी की सरकार है। और सिर्फ 3.5 करोड़ जनता के बारे में विचार न करने वाली सरकार, सिर्फ अपने परिवार और परिवार के सदस्यों के हित के लिए काम करने वाली सरकार। इसलिए सरकार से अब झारखंड की जनता भी निजात चाहती है। कभी भी जब भी चुनाव होंगे तो मैं दावे के साथ करता हूं कि जनता के नब्ज को मैं पढ़ने का काम कर रहा हूं। झारखंड की जनता भी नब्ज पहचान रही है। झारखंड की जनता भी अब ऊब चुकी है सरकार से, और झारखंड की जनता का मिजाज भी अब बदला महसूस हो रहा है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ करने वाली सरकार, जन विरोधी सरकार है। इतने ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in